बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पिछले साल की बात है। यहाँ नॉर्वे में इस तरह के वाक़यात अमूमी तौर पर बड़े कम होते हैं, लेकिन ये बड़ा एक यूनिक किस्म का वाक़या था। यहाँ एक पूरी बस को एक नौजवान लड़के ने पेट्रोल छिड़क के जनाब आग लगा दी और पूरी बस जो है ना वो जल के राख होगी। और उसमें एक पाकिस्तानी खातून थी 70 साल, जिनका नाम फ़ायज़ा बेगम था गालबन। वो ज़ख्मों की ताब ना ला के जनाब वो हो गई जी, वफ़ात पा गई। और उनके साथ और भी दीगर कुछ ख़वातीन और कुछ पैसेंजर जो है ना वो ज़ख्मी हुए थे। उस लड़के ने जिसने ये इक़दाम उठाया था, जिसने इस बस को आग लगाया था, चलती हुई बस को, उसका मुकदमा जब चल रहा था तो उसको अब जो है ना वो 2 साल कम्युनिटी की सज़ा मिली है। कम्युनिटी का उसने करनी है जी, उसकी वर्क करना है वहाँ पर। और 6 महीने के गालबन जो है ना उसको सज़ा हुई है। तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट सी मैं उन लोगों के लिए जिनको शायद इस मुकदमे का भी इंतज़ार था, या जिनकी वो नानी दादी थी, मैं उनको जानता भी हूँ। मैं बड़े अच्छे मेरे उनके साथ रिलेशंस हैं। जिनकी ये खातून थी जहाँ पर यह हादसा हुआ, मैं उनके साथ दिली हमदर्दी करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। और पाकिस्तानी खातून थी। ये बस जो है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ, ये गालबन 25 जुलाई की बात है, पिछले साल की गर्मियों की एक भरपूर दिन था। तकरीबन शाम का 7-8 बजे का टाइम था। ओस्लो से ये बस जा रही थी एनेबक। एनेबक एक छोटा सा एक एक शहर है, यहाँ का कस्बा कह लें, जिसमें हार्डली के 14-15 हज़ार के करीब या 20,000 के करीब जो है ना वहाँ की लोकल जो है ना वो लोग हैं। और ये पूरी एक म्यूनसिपल है। यहाँ पे बाकायदा अपना एक सारा सिस्टम है। तो ये तकरीबन कोई आधा पौना घंटा दूर है ओस्लो से। और ये बस रवां दवां थी और किसी एक जगह पे ये बस रुकी है, या इस बंदे ने अंदर ही जनाब अपनी कैन रखी हुई थी पेट्रोल की। इसने जनाब पूरी बस को अंदर से उसको जनाब उसको पेट्रोल पे छिड़का और लाइटर से जनाब उसने आग लगा दी। और बस जनाब ऐसी जली है कि लोगों ने जनाब अफरा तफरी में छलांगे मारी, बाहर निकले और मोस्ट ऑफ ऑल तो सारे निकल गए। और ये खातून जो है ना वो बस बदकिस्मत खातून थी। इनकी 70 साल की एज थी और ये 75 साल की एज थी गालबन। और ये इतनी जल्दी क्विक मूव ना कर सकें और शोलों की लपेट में आ गई। बहुत सारी जो है वो फर्स्ट एड या कोशिशें वहाँ पर हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इनको बचा ना सका। जब तक जो दीगर जो हेल्प करने वाले इदारे हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, दीगर एम्बुलेंसेस वगैरह जब वाक़े पर पहुँची, वकूआ पर पहुँची, तो तब तक ये काफ़ी जो है ना इनका जिस्म जो है ना वो जल चुका था। वो इनको लेके गए यहाँ पर मेरा हाल आयुष में गालबन को ऐसा ही कोई हॉस्पिटल था यहाँ पर, जिनको लेके गए। और 1-2 दिन ये मेरा हाल बीमार भी रही। इनके ज़ख्म बड़े गहरे थे, जिसम बहुत बुरी तरह झुल चुका था। तो उनकी ताब न लाते हुए वो चल बसी जी। और इसके साथ कई और भी ख़वातीन थी जो 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 जान की बाजी जो है ना जिन्होंने हारी थी। और बहुत से लोग जो है ना ज़ख्मी हुए थे। तो आज या कल की बात है कि ये 16 साल ये शख्स था, पता नहीं इसका दिमाग पुट्ठा था या क्या इसको नज़र आया। इसका जनाब इन्होंने पूरी जो खुली पेट्रोल की कैबिन थी उसने जनाब इस पूरी बस को आग लगा दी। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था यहाँ का, जिसमें पाकिस्तानी खातून थी 75 साल खातून, जिनका जनाब हुआ था ये हादसा। और वो ज़ख्मों की ताब ना ला के जनाब वो हल्के किसी जा मिली जी। और ये यहाँ का एक बहुत अहम और बहुत बड़ा एक वाक़या है कि यहाँ पर पूरी बस जब किसी ने जलाई हो तो दैट्स द स्टोरी जी। मुझे दीजिए इजाज़त दी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा अपने इर्द गिर्द में अपने लोगों का। और रोज़ों का महीना है, आप लोग हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो ख़ास जो एपिसोड्स हैं, ख़ास जो चीज़ें हैं वो आपके लिए लाएं, ताकि आपको यहाँ का जो माशरा है ओस्लो नॉर्वे, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हम रख सकें कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ जो है ना ऐसे हादसा भी होते हैं। कुछ सरफिरे लोग यहाँ पर भी हैं जो इस तरह की जो है ना वो ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से जनाब कीमती जानों का ज़ियान जो है ना वो होता है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। खुदा हाफिज़।